अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 जारी व सारी था। चैप्टर नंबर 7 का नाम है स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 7 में के जो एक्सरसाइज है वो है 7.1 और हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 13 पर आज पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। अलबत्ता जो आज हम सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप उसको समझ में आ जाएगा तो इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और आपको सिर्फ समझना है, समझ लेंगे तो आप रेशियो थ्योरम लगाकर आराम से इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 7.1 की लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन है ए और बी, ठीक है जी, इसको हमने 20 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पार्ट्स P1, P2, P3 डॉट 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 P10 डॉट 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 P19 डॉट। If A and B are 2, 3 and 10, 11 respectively, then find the coordinates of P13। देखो एक लाइन को ना जो A से शुरू होती है और B पे ख़त्म होती है, हमें A के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, B के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, ठीक है, यानी A के XY वैल्यू भी पता है, B के XY वैल्यू भी पता है। इस लाइन को ना बेटा हमने 20 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आपसे वो पूछता है कि अगर इसके मैं पार्ट 13 की बात करूंगा P13 के, तो इसके x और y की वैल्यू बताएं तो क्या होगा। अब आप यहाँ से चले A से P1, P2, P3, P13 तक पहुँचेंगे तो लाइन कितने हिस्सों में तकसीम हो चुकी होगी? 13। तो आपका P13 का जो x होगा M1 होगा वो हो जाएगा कितना? 13। अब आगे चलते हैं क्योंकि ये 20 तक तकसीम हुआ है, तो 13 से लेके 20 तक जो पार्ट्स होंगे, जो डिविजन्स होंगी वो कितनी होंगी? 7। इसका मतलब है इससे पहले M1 है 13 और इसके बाद M2 है 7। M1 इज़ 13, M2 इज़ 7। ठीक है, बात समझ में आती है? तो मैंने लिखा हेयर P13 डिवाइड्स इन द रेशो 13:7। ठीक है, P13 की x और y कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे, पहले लगेगा आपके पास x की वैल्यू, फिर लगेगा आपका y की वैल्यू। ठीक है जी, तो आपके पास वही फार्मूला है जो रेशियो थ्योरम का आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि हम 13वें सवाल तक पहुंचे हुए हैं, तो हम चाहते हैं इस सवाल को अब आप इस तरह से भी सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 7। 13 प्लस 7 20 हो जाएगा, ये बन जाएगा 130 प्लस 14, 130 प्लस 14 बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 20। 4 के टेबल से कैंसिल करो तो आ जाएगा 36/5। करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब y की वैल्यू पे आते हैं, ये भी वही फार्मूला है, क्या है? m1 y2, ठीक है, प्लस लाइक दिस 30 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बन जाएगा 143। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 13 प्लस 7 हो जाता है 20। 4 के टेबल से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 41/5। देखो कितना आसान था। इसकी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 36/5। इसकी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 41/5। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं तो उसको समझ आता है जो इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करता है। अल्लाह हाफिज़।